Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ये भाजपा के प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी के ऊपर है। जाएं हाथ पैर जोड़े, जैसे चुनाव में लड़ते हैं भैया बाबू करें। और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष आजकल खूब सुर्खियों में हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी मुलाकात अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से हुई। लेकिन उन्होंने इस चुनाव में प्रतापगढ़ कौशाम्बी सीट पर किसी का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे समर्थक आजाद हैं, जिसको चाहें उसको वोट कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या राजा भैया का इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ तो नहीं है। यही सवाल हमने उनसे पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को समर्थन नहीं दिया है। सपा हो या भाजपा हो, इनके प्रत्याशी जमीन पर जाएं और जनता के हाथ गोड़ जोड़े। ये भाजपा के प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी के ऊपर है। जाएं हाथ पैर जोड़े, जैसे चुनाव में लड़ते हैं भैया बाबू करें और वोट मांगे। वो जनता जनार्दन जिसको चाहेगी उसको वोट देगी, जिताएगी। हमारा ये कुंडा विधानसभा में लगातार 7वां टर्म है और बगल की विधानसभा बाबागंज में वहां भी इंडिपेंडेंट लड़ा के 6 बार वहां भी जिताते हैं। एमएलसी के चुनाव में पूरी सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, दूसरी किसी पार्टी को जीत नहीं मिली। सिर्फ प्रतापगढ़ में ही जनसत्ता दल के एक एमएलसी हैं। तो जनता का ये स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा है और उसके लिए सदैव उपस्थित रहते हैं सेवा में। हमारी कुछ राजनीतिक शैली गांव से, गलियों से, खेतों से, खलियानों से जुड़ी हुई है, तो यहीं बने रहते हैं। राजा भैया ने इस बात का जवाब भी दिया कि किस तरीके से वो इस पूरे चुनाव से खुद को अलग कर चुके हैं और ऐसे में उनका बहुत फायदा है। उन्होंने बताया कि गठबंधन की कोशिश तो की गई थी, जब गठबंधन नहीं हुआ तो हम चुनाव से बाहर हो गए। नहीं, ये हमने कल्पना नहीं करी थी कि ऐसी स्थितियां आएंगी, लेकिन हम वहीं ये भी जोड़ना चाहेंगे कि जो स्थितियां आई ये हमारे लिए सुखद हैं और हमारे समर्थकों के लिए भी सुखद हैं और सब खुश हैं हमारे निर्णय से भी। और अब है सारे प्रत्याशी आ रहे हैं। यहाँ भी हमारे पास भी सपा के भी प्रत्याशी आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए। उनसे भी हमने यही कहा कि जाइए जनता के बीच में आशीर्वाद मांगिए। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के इस कदम से इस लोकसभा चुनाव में किसको फायदा होता है। क्या कौशाम्बी सीट पर इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज भारी पड़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनकर? क्या प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता अपने आप को दोबारा वापस जिता पाते हैं या गठबंधन के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल सारे समीकरणों को ध्वस्त कर देते हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुंडा से मौसमी सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।